नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपडेट है, लिखा है अब कहीं खाली नहीं रहेंगे टीचर्स के पद। देश के प्रमुख हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर का पद जो है अब लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा। खाली होने से पहले उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। टीचर्स के खाली पदों को भरने में देरी को लेकर कोई बहाना भी नहीं चलेगा। एजुकेशनल मिनिस्ट्री ने इसको लेकर के एक प्लानिंग की है। हालांकि इससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी सहित सभी सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स के खाली पदों को मिशन मोड में भरने का निर्देश दिया गया। इस काम को पूरा करने के लिए 31 अगस्त 2022 तक की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। हाल ही में पीएम मोदी ने सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था। तो फिलहाल यहाँ पर देखो दिया गया है कि कितने कितने कहाँ पद खाली हैं। देखिए, लिखा है कि सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है शिक्षकों के 11,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इनमें 6,500 पद अकेले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में खाली हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है आईआईटी में टीचर्स के करीब 4300 पद खाली हैं। आईआईएम में करीब 422 टीचर्स के पद खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स के कुल पदों की संख्या लिखा है करीब 19,000 है और आईआईटी में 11,000 और आईआईएम में करीब 1,500 कुल पद हैं। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि एक मिशन मोड के तहत इनको भरा जाएगा और कोई भी पद कहीं पर भी खाली नहीं रहेगा। अगर ये इस पर वाकई में अमल होता है तो ये मान लीजिए 31 अगस्त डेडलाइन दी गई है, 31 अगस्त 2022 इस तक ये सभी पद भरे जाएंगे। मतलब 11,000 आपके सामने ये पद हैं सेंट्रल हायर एजुकेशन में, आईआईटी में 4300 और इसके अलावा आईआईएम में 422। ये सभी पद भरे जाएंगे और आपके पास अच्छा मौका रहेगा। यहाँ पर भी देखो सेम अपडेट दी गई है कि 31 अगस्त तक उच्च शिक्षण संस्थानों में पद भरे जाएंगे और पीएम मोदी ने इस पर जो है त्वरित भर्ती करने के लिए कहा है और इसका जो संज्ञान है वो पीएम मोदी खुद ले रहे हैं, क्योंकि ये सभी सेंट्रल की वैकेंसी है। अब देखना है वो किस तरीके से आगे काम होता है। इसमें बात करेंगे कल के एग्जाम के बारे में। कल एनडीए और सीडीएस का एग्जाम था, उसके बारे में अपडेट है कि जीके ने दी राहत, गणित के सवालों ने उलझाया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी सीडीएस के लिए रविवार को शहर के 37 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। गोरखपुर जिले की अपडेट है और अभ्यर्थियों को गणित के सवालों ने ज़्यादा परेशान किया। अंग्रेजी व सामान्य अध्ययन के सवालों से अभ्यर्थी खुश नजर आए। 22 केंद्रों पर परीक्षा थी और लिखा है कि 4,124 अभ्यर्थी एनडीए में थे। सीडीएस में 3,837 अभ्यर्थी ने छोड़ दी परीक्षा, यानी इतने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ दी है। ठीक है, वहीं पर आपको बता दें लोक सेवा आयोग की तरफ से कल स्टाफ नर्स की प्रारंभिक परीक्षा करवाई गई और इसमें 58% अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षा में। पहली बार ये जो परीक्षा है 2 चरणों में होने जा रही है। ठीक है, तो कल इसकी प्रारंभिक परीक्षा थी और 5 साल बाद ये भर्ती शुरू की गई। आपको बता दें 2017 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद 2022 में इसका पुनर्विज्ञापन जारी किया गया और ये परीक्षा अब हो रही है। क्या क्या सवाल पूछे गए थे, तो यहाँ पर देखिए सवालों के नाम दिए गए, विकल्प भी दिए गए। फिलहाल अगर आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग प्राप्त करना चाहते हैं या आज के समाचार पत्र में जो कुछ भी प्रमुख हेडलाइंस है शिक्षा जगत की, वो सभी हेडलाइंस सभी न्यूज़पेपर की जो कटिंग है हमारे टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया या अगर आप सर्च करेंगे एबी टेक 123 तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और डेली का डेली यूट्यूब पर वीडियो आने से पहले ये सभी न्यूज़पेपर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान समाजशास्त्र की परीक्षा आज। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में सोमवार को प्रथम पाली में गुजराती, उड़िया और जो लैंग्वेज की परीक्षा और शाम पाली में इंटरमीडिएट और रसायन और समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एक बड़ी अपडेट आपके सामने है। हालांकि ऐसी अपडेट हम आपको देते रहते हैं, पहले भी कल भी हमने इसके बारे में वीडियो बनाया था। अब देखिए आपके सामने है, यहाँ पर लिखा है कि चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली, भर्तियों पर संकट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य के सभी पद खाली हो गए हैं और वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में आगामी भर्तियों पर संकट मंडरा रहा है। नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से अभ्यर्थियों को आशंका है कि कहीं चयन बोर्ड को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय करने की तैयारी तो नहीं है, जिसका गठन प्रस्तावित है। आप लोग जानते होंगे कि बीजेपी सरकार द्वारा ही चयन बोर्ड
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और एक आयोग और है, आई थिंक पीएनपी है क्या, इन तीनों आयोगों को भंग करके एक नया आयोग बनाने का प्रस्ताव आया था। ठीक है, आई थिंक 2020 में आया था या 2019 में आया था, ऐसे कुछ आया था। ठीक है, उसका नाम था उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो फिलहाल जब 2020 में चयन बोर्ड के जो 5 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति की गई थी या कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो उसमें एक लाइन साफ तौर पर लिखी थी कि नया आयोग बनने तक ही इनका कार्यकाल रहेगा। तो फिलहाल नया आयोग तो बन नहीं पाया। 8 अप्रैल को चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक चयन बोर्ड के सदस्यों का रिन्यूअल ना करना या नया अपॉइंटमेंट न देना, इस पर अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और एक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो विलय तो नहीं हो रहा है नए आयोग में, इस वजह से जानबूझकर देरी की जा रही है। और यकीन मानो अगर विलय हुआ तो टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में एक बार फिर से और ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा, क्योंकि नया आयोग बनेगा, नए सदस्य होंगे, नए अध्यक्ष होंगे, वो अपने हिसाब से काम स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें देरी तो होनी है। तो अभ्यर्थियों को इसमें आशंका है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी के 5350 पदों का जो अध्याचन आया हुआ है और इसमें जो है करीब 2000 प्रधानाचार्य के पद अलग से हैं, यानी करीब 7200 पद ऐसे हैं जिन पर विज्ञापन टीजीटी पीजीटी 2022 प्रधानाचार्य मिला करके आना है। और नए चयन आयोग में या कहें चयन बोर्ड में सदस्यों की संख्या ना होने से आपका जो विज्ञापन है वो फंस सकता है। ठीक है, बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में। यहाँ पर देखो अपडेट किया गया है कि जूनियर एडेड हाई स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती फंसी। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। परीक्षण पदाधिकारी कार्यालय की ओर से सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसका परिणाम जारी हो चुका है। अब परीक्षा और एकेडमिक के रिकॉर्ड के आधार पर जो है मेरिट बननी है। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी होगा। इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं फाइनल मेरिट का। हालांकि आपको बता दें कि बहुत सारे इसमें अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार प्रयासरत हैं, कहीं पीएनपी पर कहीं निदेशालय पर जाते ही हैं और इस भर्ती को शीघ्र पूरी कराने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर कोई ऑथेंटिक अपडेट मिलता है या कोई जेन्युइन अपडेट मिलता है, काम की खबर मिलती है, तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट की जाएगी। आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, तो आपको बता दें इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरी कराने की मांग कर रहे हैं। और इसमें भर्तियों में पदों की संख्या भी बढ़ाए जाने के लिए ज्ञापन दिए गए हैं, जो कि हमने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट भी किया था। फिलहाल अगली अपडेट ये है कि स्वास्थ्य विभाग में 8 वर्ष के बाद शुरू होगा जीएनएम कोर्स। स्वास्थ्य विभाग 8 वर्ष बाद सामान्य उपचारिका यानी जीएनएम का 3 वर्षीय कोर्स फिर शुरू करने जा रहा है। विभाग के 9 प्रशिक्षण केंद्रों पर 453 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 1 मई से पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। 1 मई से यहाँ पर पंजीकरण शुरू हो रहे हैं। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर इसमें फाइनल मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर यहाँ पर चयन होगा। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं इस पर नज़र बनाए रखें। 1 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पॉलिटेक्निक की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक में आवेदन करने की जो डेट है वो 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के अंतर्गत रविवार शाम तक 1,53,884 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया है, जबकि 1,29,000 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करके अपना पंजीकरण जो पक्का कर लिया है। 6 जून से 10 जून के बीच इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इसके लिए 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंत में छोटी सी अपडेट लिखा है, टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति नहीं करने पर 14 करोड़ का जुर्माना। आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किए जाने की तैयारी है और लक्ष्य के मुताबिक यहाँ पर जो है उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसमें कई कारण हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध भी इसमें एक बड़ा कारण है। तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति न होने से ये समस्याएं आ रही हैं। तो इस पर सरकार की तरफ से देखिए 0.5% का प्रति सप्ताह जुर्माना का प्रावधान किया गया है कि जितना लक्ष्य अगर उससे आप उतना आप नहीं दे पाते हैं तो इतना आपको जुर्माना लगाया जाएगा। कई सारी कंपनियां जिन्होंने टेंडर में के लिए आवेदन किया था, जिसमें से लावा, विस्टिल, सैमसंग और एसर, ये सारी कंपनियां जिन्होंने आवेदन किया था और जो है इसमें बच्चों के लिए जो स्मार्टफोन टैबलेट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कर रही हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करती वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।